नमस्ते साधकों। महर्षि पतंजलि कृत अष्टांग योग में प्राणायाम क्या है और कितने प्रकार का होता है, ये आज का विषय है। कि योग दर्शन में यानी अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के विषय में क्या कहा है और कितने प्रकार का होता है प्राणायाम। योग सूत्र के साधन पाद में 49वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम विषय को स्पष्ट करते हुए कहा है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। तस्मिन् सति का मतलब इससे पहले उन्होंने आसन का वर्णन किया था, तो वह आसन सिद्ध हो जाने पर तब उसके बाद श्वास प्रश्वास की जो गति है उसका विच्छेद हो जाता है। श्वास प्रश्वास की जो स्वाभाविक गति है वो रुक जाती है। यह उन्होंने प्राणायाम के बारे में बोला है। यहां पर गति विच्छेद का तात्पर्य यह है, स्वाभाविक गति रुक जाती है श्वास की। प्राणायाम कितने प्रकार का होता है यह स्पष्ट करते हुए उन्होंने 50वें सूत्र में 3 प्रकार के प्राणायाम और उसके अगले सूत्र में चौथे प्रकार का प्राणायाम उन्होंने बताया है। प्राणायाम के प्रकारों को स्पष्ट करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, बाह्याभ्यंतरः स्तंभवृत्ति ही देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। 3 प्रकार के प्राणायाम इस सूत्र में बताए हैं। पहला बाह्य वृत्ति, दूसरा आभ्यंतर वृत्ति और तीसरा स्तंभ वृत्ति। इन तीनों प्राणायाम को अब हम स्पष्ट करते हैं। बाह्य वृत्ति का मतलब है जब श्वास बाहर जाता है, अर्थात रेचक होता है, रेचक प्राणायाम। इसमें श्वास बाहर चल रहा है। दूसरा आभ्यंतर वृत्ति, जिसमें श्वास भीतर जा रहा है, मतलब पूरक प्राणायाम। और तीसरा स्तंभ वृत्ति। स्तंभ वृत्ति का मतलब श्वास न तो बाहर जा रहा है न भीतर आ रहा है, श्वास जहां है वहां रुका है। तब इसमें बाह्य और आभ्यंतर इन दोनों प्रकार के विषयों का अभाव है, वह स्तंभ वृत्ति है। अब ये तीनों प्रकार के जो प्राणायाम हो रहे हैं इनको उन्होंने कहा देश काल संख्या भी परिदृष्टो। देश काल और संख्या के आधार पर जब ये देखे जाते हैं तो दीर्घ सूक्ष्म, दीर्घ हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं श्वास, और सूक्ष्म हल्के हो जाते हैं। देश का मतलब स्थान, स्थान का मतलब श्वास भीतर जा रहा है, कहां तक जा रहा है, बाहर छूट रहा है तो कहां तक छूट रहा है, ये तो स्थान है। काल समय, कितना समय लग रहा है, जब रेचक चल रहा है बाहर छूट रहा है तो कितनी देर तक, जब पूरक चल रहा है आभ्यंतर हो रहा है तो कितनी देर तक, और जब स्तंभ वृत्ति हो रही है श्वास जहां का तहां रुक रहा है तो कितने समय तक। यह काल की बात हो गई। और फिर संख्या भी, संख्या का तात्पर्य यहां पर यह है कितनी संख्या तक रुक रहा है, कितनी संख्या तक पूरक हो रहा है। हम गिन सकते हैं कितनी संख्या तक रेचक हो रहा है, कितनी संख्या तक श्वास रुक रहा है, स्तंभ वृत्ति हो रही है। हमें यहां पर रोकने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, हम केवल श्वास को देख रहे हैं कि कितनी देर तक श्वास भीतर जा रहा है, कितनी देर तक श्वास बाहर छूट रहा है, और कितनी देर तक श्वास रुक रहा है, जहां का तहां रुक रहा है। तो इस दृष्टि से स्थान, समय और संख्या की दृष्टि से जब हम उसको देखते हैं तो वह श्वास स्वतः लंबा होने लग जाता है और हल्का होने लग जाता है। ऐसा महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में बताया है। तो यह 3 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन उन्होंने इसमें किया। बाह्याभ्यंतरः विषयाक्षेपी चतुर्थः, ये चौथे प्रकार का प्राणायाम महर्षि पतंजलि ने बताया कि बाह्य और आभ्यंतर, पूरक या रेचक, श्वास बाहर जा रहा है या श्वास भीतर आ रहा है, इन दोनों विषयों का अभाव है इसमें, इसकी आलोचना है। अब यह विषय है ही नहीं कि श्वास बाहर है या श्वास भीतर है, केवल श्वास चल रहा है, इसका आभास होता रहे,
तो यह चौथे प्रकार का प्राणायाम उन्होंने बताया है। यह चौथा प्राणायाम ध्यान की गहराइयों में ले जाने वाला प्राणायाम है। तो ये कुल मिलाकर के 4 प्राणायाम महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में बताए हैं। योग के स्टूडेंट्स के लिए, योग शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस बात की जानकारी होना कि महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। आज की इस वीडियो में हमने इसको स्पष्ट किया है। यदि इस विषय पर कोई आपका प्रश्न है तो कृपया कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर से एक नया विषय लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। ओम शांति।